हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज अपन सॉलिड मैकेनिक्स यूनिट नंबर 6 का जो लास्ट ईयर पेपर में 17 मार्क का क्वेश्चन आया था उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार भी ये रिपीट हो जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, और 17 मार्क के लिए अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपकी पासिंग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो क्वेश्चन है आपका, साइन बोर्ड एज शोन इन फिगर 8 ऑफ डायमेंशन 3 मीटर इंटू 2 मीटर। तो यहाँ पे एक बोर्ड है जहां पे आपको दिख रहा होगा, जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी का बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे आपको। इज सपोर्टेड बाय अ हॉलो सर्कुलर पोल हैविंग आउटर डायमीटर 200 mm एंड इनर डायमीटर दिया है। अब यहाँ पे जो पोल दिया है उसका आउटर डायमीटर है 200 और इनर डायमीटर है 180 mm। द साइन इज ऑफसेट 0.5 फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पोल। तो ये सेंटर लाइन जो है पोल की, वहां से 0.5 मीटर डिस्टेंस से आपका बोर्ड जो है वो स्टार्ट होता है। एंड 7 लोअर एज इज 7 मीटर अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से 7 मीटर है और सेंटर लाइन से 0.5 मीटर है। डिटरमाइन द प्रिंसिपल ट्रेसेस, मतलब आपको सिग्मा P1 और सिग्मा P2 फाइंड करना है। मैक्सिमम शेयर ट्रेस फाइंड करना है, मतलब टाउ मैक्स फाइंड करना है at points A and B at the base of the pole due to wind pressure of 4.0 kilopascal against the sign board। तो इस साइन बोर्ड के अगेंस्ट में क्या है, वाइंड प्रेशर है, मतलब हवा का प्रेशर है। तो यहाँ पे वाइंड प्रेशर दिया है आपको 4 किलो पास्कल। अब पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन जनरली हम ट्रेस का फॉर्मूला क्या लेते हैं, लोड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे वाइंड प्रेशर इज इक्वल टू वाइंड लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो पी की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वाइंड लोड डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा पी इंटू ए। तो लोड दिया है आपको 4 किलो न्यूटन, उसको किलो न्यूटन में ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के डायमेंशन मीटर में है। और एरिया आएगा 3 इंटू 2, इस बोर्ड का एरिया बी इंटू डी दैट इज 3 इंटू 2। तो 24 किलो न्यूटन आ गया। देन वाइंड लोड हो गया। अब वाइंड लोड जो होगा वो कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर पे एक्ट होगा। तो सेंटर कहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर आएगा 3/2 दैट इज 1.5, वर्टिकल सेंटर आएगा 2/2 दैट इज 1। तो अगर ग्राउंड से देखेंगे तो यहाँ तक 7 है और ये सेंटर का 1, तो टोटल ग्राउंड से कितना डिस्टेंस हो गया, एच इज इक्वल टू हो गया 8 मीटर। और हॉरिजॉन्टल सेंटर पोल से जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो होगा 0.5 प्लस 1.5 दैट इज 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पोल। अब यहाँ पे हमें टॉर्क निकालना है, मतलब इन शॉर्ट आपको टोर्शनल मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो T इज इक्वल टू आएगा W दैट इज वाइंड लोड इंटू B हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो आएगा 48 किलो न्यूटन मीटर। एंड बेंडिंग मोमेंट आएगा W इंटू वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 8, तो वो आएगा 192 किलो न्यूटन मीटर। सो वी कैन से दैट आपके पास T की वैल्यू है, आपके पास M की वैल्यू है और आपके पास W की वैल्यू है। तो इसको हमने न्यूटन mm में कन्वर्ट किया, किलो न्यूटन टू न्यूटन 10⁻³ मीटर टू mm 10⁻³। देन सिमिलरली P के साथ भी, और यहाँ पे W को हमने शेयर फोर्स कंसिडर किया है और उसे V से डिनोट किया है क्योंकि शेयर ट्रेस के टाइम V आपको लगेगा। तो यहाँ पे इसके बाद बेंडिंग फ्रैक्चर फॉर्मूला यूज किया है, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू m बाय आई। तो y आपका m के साइड में जाएगा तो एम वाई अपॉन आई हो जाएगा। m की वैल्यू है आपके पास 192 इंटू 10⁻⁶। अब y क्या होता है, कैपिटल डायमीटर डिवाइड बाय 2 होता है। एंड i की वैल्यू π/64 d4 माइनस d4। तो ये सारा कैल्सी में पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा सिग्मा 710.851 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है टाउ1। अब यहाँ पे दो शेयर स्ट्रेस होगा, टाउ1 और टाउ2। तो टाउ1 फाइंड करेंगे आप टॉर्शनल के फॉर्मूले से, T/J इज इक्वल टू टाउ बाय आर के फॉर्मूले से। तो इसको टाउ1 कहेंगे हम TR डिवाइड बाय J। T की वैल्यू है आपके पास 48 इंटू 10⁻⁶, R की वैल्यू है कैपिटल D/2 और J की फॉर्मूला है π/32 कैपिटल D का पावर 4 माइनस स्मॉल d का पावर 4। इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर मिलेगा 88.856। तो ये था आपका हाफ पार्ट जिसमें हमने पहले तो वाइंड लोड फाइंड किया, देन उसका डिस्टेंस फाइंड किया ग्राउंड से लेकर कहा सेंटर तक कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पोल के सेंटर से वाइंड लोड तक कितना, देन ट्विस्टिंग मोमेंट T, बेंडिंग मोमेंट M,
देन सिग्मा फाइंड किया, देन टाउ फाइंड किया। अब नेक्स्ट इसके बाद शेयर स्ट्रेस एट पॉइंट ए एंड बी ड्यू टू शेयर फोर्स वी। अब दो शेयर स्ट्रेस है, एक है आपका टी के हिसाब से, टॉर्क के हिसाब से, दूसरा है आपका शेयर फोर्स के हिसाब से। तो शेयर फोर्स एट ए पॉइंट पे 0 होगा और शेयर स्ट्रेस एट बी पॉइंट पे टाउ टू क्या होगा, 2 इंटू वी बाय ए। अब वी क्या है यहाँ पे, वी मतलब है आपका वाइंड लोड दैट इज 24 इंटू 10⁻³ और एरिया है π/4 d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो यहां से मिल गया आपको टाउ 2। अब टाउ एक्स वाई आएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 एट पॉइंट ए। आपको वर्टिकल ट्रेस नजर आ रहा होगा सिग्मा, तो उसे सिग्मा वाई कंसिडर किया है क्योंकि वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे कोई भी नहीं है तो वहां पे आएगा 0। एंड टाउ एक्स वाई अगर 88.856 प्लस 8.04 दैट इज 96.897। देन आपको एट पॉइंट ए पे टाउ मैक्स और सिग्मा p1 p2 दैट इज प्रिंसिपल ट्रेसेस फाइंड करना है। टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें सारे वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा 368.396। देन सिग्मा p1 सिग्मा p2 फाइंड करना है, प्रिंसिपल ट्रेसेस यहाँ पे प्लस और माइनस है तो सिग्मा p1 के लिए प्लस करेंगे, सिग्मा p2 के लिए माइनस करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करो, आपको दोनों आंसर मिलेंगे 723 एंड माइनस 12.93। देन एट पॉइंट बी पे सिग्मा एक्स डायरेक्शन भी नहीं है और वाई डायरेक्शन में भी नहीं है तो यहाँ पे दोनों 0 है। तो टाउ मैक्स के फॉर्मूले में बस टाउ एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि बाकी सारा 0 है। तो एक बार आएगा प्लस, एक बार आएगा माइनस, सिग्मा p1 हो गया प्लस, सिग्मा p2 हो गया माइनस। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है एंड इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़े बहुत वैल्यू चेंज हो सकते हैं या फिर सेम ही क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए एंड और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट्स कभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है या फिर कंफ्यूजन है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैं क्रैश कोर्स, लाइव लेक्चर का क्रैश कोर्स लेने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।